स्टूडेंट्स, आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में स्टीरियर इफेक्ट ऑफ हेलो एल्केन को देखा था। उसमें अपन ने कायरलिटी और एनेंशियोमर्स ये सारी चीज़ों की स्टडी करी थी अपन ने। अब हम देखते हैं कि इन हेलो एल्केन की मेटल के साथ रिएक्शन क्या होगी। ये जो मेटल, ये जिसे एल्किल आयोडाइड बोले, एल्किल ब्रोमाइड बोल दें या एल्किल क्लोराइड बोल दें, जितने भी ये हैं हेलो एल्केन्स, ये कुछ सर्टेन मेटल से रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करके जो कंपाउंड बनाते हैं, उन कंपाउंड को हम कहते हैं आर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स। आर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स के नाम से जाना जाता है। फिर से सुनिए, जो हेलो एल्केन है वो सर्टेन मेटल से रिएक्ट करके जो कंपाउंड बनाते हैं, उन कंपाउंड को हम आर्गेनो मेटालिक कंपाउंड कहते हैं। क्या होता है कि मेटल की इस तरीके की रिएक्शन की सबसे पहले स्टडी, हालांकि इसकी सबसे पहले स्टडी ग्रिग्नार्ड ने करी थी। मैं इनका नाम लिख देता हूं, ग्रिग्नार्ड, विक्टर ग्रिग्नार्ड ने कही थी। एक्चुअली विक्टर ग्रिग्नार्ड से पहले भी इसके ऊपर स्टडी की जा चुकी थी कि किस तरीके से हेलो एल्केन के साथ मेटल्स की रिएक्शन होती है, और वो ज़्यादा एफिशिएंटफुल नहीं थी, इफेक्टिव नहीं थी। जैसे जिंक का यूज किया जाता था, एक्चुअली जो मेन पर्पस था मैथिलेशन के लिए इसके ऊपर स्टडी की जा रही थी। तो जिंक का यूज किया जाता था डाई इथाइल ईथर को यूज करने के लिए, उसके साथ रिएक्शन के, डाई इथाइल ईथर की जिंक के साथ रिएक्शन करके, और उसका मेथिलेशन करने के लिए यूज किया जाता था। प्रोसेस बहुत टिपिकल होती है, एक स्टेप में कंप्लीट नहीं होती है, दिक्कत वाली भी होती है ये वाली। ग्रिग्नार्ड में क्या थे, इनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा स्ट्रेंजिंग चेंजेस था। एक्चुअली ये ग्रिग्नार्ड मैथमेटिक्स के थे और उन्होंने मैथ्स में ही डिग्री को सिक्योर किया था, मैथ्स की डिग्री थी उनके पास। किंतु इनके माइंड में मानने क्या बैठा कि ये केमिस्ट्री के ऊपर स्टडी करने लगे। आप कहेंगे सर मैथ्स वाले केमिस्ट्री की तो स्टडी करते हैं, बिल्कुल करते हैं, परंतु इन्होंने जिस केमिस्ट्री का यूज किया, एक्चुअली डिग्री मैथ्स में थी, आगे मैथ्स में बढ़ रहे थे, उसके बाद यह एक्सपेक्टेशन किया जा सकता था कि ये फिजिकल केमिस्ट्री उठाएंगे, उसके ऊपर स्टडी की जा सकती है। किंतु एक मैथ्स का स्टूडेंट फिजिकल केमिस्ट्री के बजाय उसने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी नहीं, सीधा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ही यूज किया। और ग्रिग्नार्ड ने 1900 के आसपास इन्होंने स्टडी करी कि अगर हम इनके हेलो एल्केन की रिएक्शन मेटल के साथ करें तो क्या होगा। ग्रिग्नार्ड बहुत लकी था क्योंकि उसने क्या किया था, हालांकि उसने अलग अलग मेथड यूज किए होंगे, मेटल यूज किए होंगे, किंतु जब उसने मैग्नीशियम की रिएक्शन किसी हैलाइड के साथ, एल्किल हैलाइड के साथ करवाई, तो उसको जो कंपाउंड मिला वह कंपाउंड एक अद्भुत कंपाउंड था, एक बहुत ही यूजेबल कंपाउंड और बहुत ही रिएक्टेबल कंपाउंड। यह कंपाउंड कौन सा बना, यह बना एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। क्या बना, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बना। इसको ग्रिग्नार्ड ने अपने ही नाम से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नाम दिया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसकी खासियत क्या है, यह बहुत ज्यादा एक तो रिएक्टिव है पहली बात, और यह हवा की नमी से, मतलब मॉइस्चर से भी रिएक्ट करके उसमें से हाइड्रोजन को निकाल देता है। फिर से सुनिए, ये इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि यह हाइड्रोजन वाटर से भी निकाल लेता है।
मॉइस्चर से भी रिएक्ट कर लेता है, इसलिए इसको ड्राई ईथर में रखा जाता है। और जब हम रिएक्शन भी करते हैं तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कर रहे होते हैं ताकि एयर का इसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़े। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूजेबल था। अभी अपन इसकी आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखेंगे तो कई केमिकल रिएक्शन को अपन कंपाउंड्स को बनाने में इसका यूज करेंगे। तो ये बहुत बड़ा यूजेबल रिएजेंट मिल गया जिससे ढेर सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाया जा सकता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बाद में इसी पे आगे बढ़ा और एक नैन्सी यूनिवर्सिटी में इन्होंने अपनी पीएचडी को कंप्लीट किया और 1911 के आसपास इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया। नोबेल प्राइज जो है इनको एक और साइंटिस्ट के साथ दिया गया। इस साइंटिस्ट का नाम था पाउल सबातियर। इन्होंने क्या किया था, साथ में इनको भी बता देता हूं, इन्होंने भी बहुत बड़ा काम किया था जिससे आपने सुना है वेजिटेबल ऑयल की वेपर्स को निकल के ऊपर पास किया 300 डिग्री सेल्सियस पे और इसको घी में कन्वर्ट कर दिया। घी में मतलब निकल का कैटलिस्ट के रूप में सबसे अच्छा यूज किया इसने। किसने पॉल सबातियर ने। तो ग्रिग्नार्ड को सबातियर के साथ मिलकर नोबेल प्राइज दी गई। खैर यहाँ पर नोबेल प्राइज से हमें ज्यादा इतना लेना देना नहीं, हम तो केमिस्ट्री में बारे में बात करें इस रिएक्शन ये कैसे होती हैं और क्या काम कर रही होती हैं। जैसे कि मैंने आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बताया, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में एक्चुअली होता क्या है और ये इतना ज्यादा रिएक्टिव क्यों होता है, क्योंकि ये जो कार्बन होता है इसमें, ये वाला कार्बन एल्किल ग्रुप का, मैं ऐसा लगा देता हूं, एल्किल ग्रुप का ये कार्बन है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होता है, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनता है ना, ये कार्बन यहां पर हाईली नेगेटिव कैरेक्टर शो कर रहा होता है। ये जो कार्बन है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनने के कारण ये हाईली नेगेटिव कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के कारण इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसके कारण मैग्नीशियम के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ऐसा ही यहां पर भी होता है, यहां पर भी पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है हेलोजन के ऊपर। अब इसमें ये वाला जो बॉन्ड बन रहा होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट, और यहां पर ये जो बॉन्ड होता है वो आयनिक बॉन्ड होता है, यानी कि हेलोजन के साथ मेटल का बॉन्ड आयनिक होता है और यहां पर कार्बन के साथ मैग्नीशियम का बॉन्ड कोवेलेंट होता है, जिसके कारण ये हाईली पोलराइज कंपाउंड बन जाता है और इसी के कारण ये बहुत हाईली रिएक्टिव करता है, बहुत मैक्सिमम कंपाउंड के साथ रिएक्शन कर रहा होता है। तो इसे अपन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। इसकी रिएक्शन कैसे होती है उसको अपन अभी देख रहे हैं। मैं इसको रख करके एक रिएक्शन आपको बता रहा हूं। इस रिएक्शन में आपको एक बात हमेशा याद रखना, इसको हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए इसको यूज किया गया था। अब इसकी रिएक्शन कैसे होती है उसको आप देखिएगा। जैसे मैं इसकी रिएक्शन एल्किल हैलाइड के साथ करवा लेता हूं, किसी भी एल्किल हैलाइड लिया मैंने, तो यह मैग्नीशियम और ऐसा ले लेते हैं, इसको मैं CH3, चलो ऐसे RHC करके ले लेता हूं और ये X। जब इसकी रिएक्शन होती है तो ये क्या करता है, ये हाइड्रोकार्बन बना देता है, हाइड्रोकार्बन, दो हाइड्रोकार्बन बनेंगे और प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम हैलाइड के रूप में बाहर हो जाता है। ये तो सिंपल रिएक्शन मैंने आपको यहां पर बताई क्योंकि जिस पर्पस से इसका यूज किया गया था, किंतु आपको यह रिएक्शन 12th में नहीं मिलती। कौन सी रिएक्शन मिलेगी, जैसे कि आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन बताई जाएगी। जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हम रिएक्शन कर रहे हैं फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, तो ये रिएक्शन कैसे होती है उनको आप सीख लीजिए। इसमें एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा। जैसे मैंने ये वाला आपको लिया है, एल्किल हैलाइड लिया, ये फॉर्मेल्डिहाइड लिया है और इसकी रिएक्शन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कर रहा हूं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा कि कुछ इस तरीके से हम ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा। ये कार्बन ये वाला मैंने ले लिया और इस कार्बन में ये वाला H यहां लगा दिया, एक H मैंने यहां लगा दिया।
और यहां पर मैंने इसमें OH करके लगा देता हूं, ये OH मैंने यहां लगा दिया, H लगा देते हैं, और ये वाला R मैं यहां लगा देता हूं, ये वाला R इसमें मैंने लगा दिया, और ये O ऑक्सीजन लगा दिया, इसके साथ ये Mg और ये X। तो इस तरीके से एक इंटरमीडिएट कंपाउंड आपको बना हुआ मिलेगा। इस इंटरमीडिएट कंपाउंड का फिर क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा H2O। तो मैं इस H2O को यहीं पर रख रहा हूं, ऐसा करके लगा देता हूं H, और ये OH लगा देता हूं, यहां पर ये हट जाएगा और आपको इस फॉर्मेल्डिहाइड से अल्कोहल मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बना यहां पर, इंटरमीडिएट कंपाउंड। और इस इंटरमीडिएट कंपाउंड का क्या हो जाता है, हाइड्रोलाइसिस होने पर आपको मिल जाएगा, मैं इसको लिख दूं ये C, चलो पूरा ऐसे ही लिख देता हूं, CH यानी कि CH2 हो गया, और उसके साथ ये R जुड़ा हुआ है, और ये OH, मतलब आपको प्राइमरी अल्कोहल मिल गया। इस प्राइमरी अल्कोहल को मैं ऐसा भी करके लिख सकता हूं, RCH2OH मिल गया, और प्लस आपका MgOH और ये X। तो इस तरीके से आप लगभग इसके कंपाउंड में यही देखेंगे, अपन बाकी रिएक्शन में भी देखेंगे कि एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, और लास्ट प्रोडक्ट में आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैलाइड, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड बनेगा आपको, यह आपको लास्ट प्रोडक्ट में यह भी बना हुआ आपको मिलेगा। अब ऐसे ही एक और रिएक्शन में बता रहा हूं, पर यहां पर पहले जैसे मैंने बताया कि क्या करता है अल्कोहल मैग्नीशियम, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण यह पानी से भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन कर लेता है। तो मैंने तो एक आपको एल्किल हैलाइड बताया, दूसरा मैंने आपको एल्डिहाइड इसी के साथ रिएक्शन बताई है, और तीसरी रिएक्शन ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में इसकी वाटर के साथ बता रहा हूं कैसे बनेगा। जैसे ये H2O है और इसकी अपन ने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अगर इसको रख दिया अपन ने, तो क्या कर देगा, ये हाइड्रोकार्बन बना देगा, और इसी को लेकर हाइड्रोकार्बन, ये R और इसका एक H, इसका वाटर का, ये एक H वाटर का, इसी को लेके ग्रिग्नार्ड ने एक्चुअली रिएक्शन भी करी थी और स्टडी कर रहा था, हाइड्रोकार्बन बनाना चाह रहा था। तो क्या हो जाएगा, MgOH और ये आपका X, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड बन जाएगा, और ये आपका हाइड्रोकार्बन। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि ये जरूरी नहीं कि इंटरमीडिएट कंपाउंड बने, किंतु जनरली इंटरमीडिएट कंपाउंड भी इस तरीके से बनता है। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की से साथ हेलोजन की रिएक्शंस होती हैं, और उसकी सबसे पहले ग्रिग्नार्ड ने किस तरीके से इसकी स्टडी की मैंने आपको बता दिया, और ये अपने हेलोजन के साथ इसकी रिएक्शन को बताया है। तो आज के लिए इतना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बाद हम इसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देखेंगे, और उससे रिलेटेड सारी रिएक्शंस और दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।